नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 को लेकर तैयारियां दोस्तों जोरों शोरों से यहां पर चल रही हैं। यूपी पुलिस की एग्जाम 23 तारीख से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो ऐसे में दोस्तों पूरी तैयारियां बोर्ड की तरफ से की गई हैं। टाइमिंग को लेकर भी बोर्ड ने यहां पर नोटिस जारी कर दिया है। एग्जाम सिटी को लेकर बात करें दोस्तों, आप एग्जाम सिटी कैसे और कहां से देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बदलाव इस बार यूपी पुलिस में किए गए हैं। पहले भी 17 व 18 फरवरी को पेपर हुआ था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से दोस्तों पेपर को कैंसिल कर दिया गया। और अब दोबारा से एग्जाम को लेकर बोर्ड की तरफ से नोटिस है, वो आपका यहाँ पर बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया था, जिसमें कि डेट आपकी 5 दिन की रखी गई है। और 5 दिन में 10 पारियों पेपर होगा। टाइमिंग आपको बता दी गई है, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट को तो पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे जो पहली बार यूपी पुलिस की पेपर दे रहे हैं, 12th पास किया है, तुरंत ही फॉर्म भरा है, जो फ्रेशर विद्यार्थी हैं, उनके लिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन काफ़ी टफ हो सकता है, जो पहली बार कंपटीशन में एग्जाम में भाग लेंगे। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर डेट आपको 23, 24, 25, 30 व 31 यानी कि 5 दिन 10 पारी। और इसमें पहली पारी का पेपर होगा 10 बजे से 12 बजे तक, और दूसरी पारी का पेपर होगा 3 बजे से 5 बजे तक। तो ये तो दोस्तों आपकी टाइमिंग पहले ही मैंने आपको अपडेट कर दिया, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, टाइमिंग को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि आपको 1.5 घंटा पहले एंट्री दी जाएगी। पहले क्या होता था कि आपकी जो एंट्री होती थी वो 1 घंटा पहले तक होती थी, 1 घंटा पहले एंट्री बंद कर दी जाती थी। जैसे कि आपका पेपर है 10 बजे, तो 9 बजे तक ही एंट्री दी जाती थी। 9 बजे से पहले जिन छात्रों का जो है घुस जाते थे सेंटर में, वही पेपर देते थे। लेकिन अब 8:30 बजे तक होगी, क्योंकि अब 1.5 घंटा पहले, क्योंकि इस बार जाँच आपकी ज़्यादा की जाएगी। आपको पेपर आपके सामने खोला जाएगा, ओएमआर शीट की भी जांच होगी कि ओएमआर शीटों की गड़बड़ तो नहीं है। तो ये सारी दोस्तों फॉर्मेलिटीज़ में काफ़ी समय लगता है, और अधिक संख्या में छात्र एग्जाम देंगे। देखिए, आपकी 5 दिन एग्जाम होगी, और 5 दिन में 2 पारी होगी, यानी कि 10 पारियों में परीक्षा होगी। अब 10 पारियों में जो परीक्षा होगी दोस्तों, उसमें आपको बता दूं कि इसमें जो पेपर होने वाला है उसमें दोस्तों बोर्ड की तरफ से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन का हिंदी अर्थ है सरलीकरण। सरलीकरण मतलब कि सभी पारियों की, क्योंकि 10 पारी पेपर होगा तो एक जैसा पेपर तो नहीं आएगा, ये आपको भी पता है कि 10 पारियों का पेपर होगा तो एक जैसा नहीं आएगा। कुछ पारियों में पेपर थोड़ा सा कठिन आएगा, कुछ पारियों में थोड़ा सा सरल भी आ सकता है, मीडियम पेपर भी आ सकता है। क्योंकि एक जैसे क्वेश्चन तो बनाए नहीं जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, तो कठिनाई का स्तर किसी में ज़्यादा रहेगा, किसी में कम रहेगा, किसी में मीडियम पेपर आएगा। तो इसको बराबर करने के लिए जिस फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है उसे नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है। अब नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा दोस्तों, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 23 तारीख को पेपर हुआ आपका 2 पारियों में, तो जो 10 बजे का पहली पारी में पेपर हुआ था P1 में, पहली पारी में वो पेपर थोड़ा सा कठिन आया। और दोस्तों 23 तारीख को जो दूसरी पारी में पेपर हुआ वो आपका थोड़ा सा सरल आया, या मीडियम प्रकार का पेपर बोल सकते हैं, यानी कि पहले पेपर की तुलना में थोड़ा सा सरल था। इसी प्रकार से 24 तारीख को एग्जाम हुई, उसमें भी दोस्तों पहली पारी का जो पेपर हुआ वो तो आपका यहाँ पर पेपर आया, सरल आया, या मीडियम बोल सकते हैं, मीडियम। और दूसरी पारी का पेपर आया वो थोड़ा सा टफ आया। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जिन शिफ्ट का पेपर टफ होगा, जरूरी नहीं कि सभी पारियों का पेपर सरल टफ रहे। कुछ पारियों में दोनों पेपर टफ आ सकते हैं, जैसे कि 23 आपका 26 तारीख को पेपर, 25 तारीख को पेपर हुआ और दोनों पारियों का पेपर ही टफ आया। तो ओवरऑल दोस्तों इसमें जो 10 पारी होंगी ना, उस 10 पारियों में दोस्तों कितने पेपर टफ आए हैं उनका एवरेज, और कितने पेपर सरल आए हैं उनका एवरेज, उसको बराबर किया जाता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे हो कि सर टफ और सरल का कैसे पता चलता है कि किस पारी का पेपर टफ आया है, किसका सरल आया है। तो देखिए, इसमें नॉर्मलाइजेशन में आपके एवरेज अंक दिख जाते हैं। एवरेज अंक के आधार पर, जैसे कि आपका 300 नंबर का पेपर है, टफ शिफ्ट वो कही जाएगी जिसका सरल से कम एवरेज निकल के आएगा। जैसे कि इसका एवरेज निकल के आ रहा है 220, यानी कि एवरेज अंक 220 आ रहे हैं। और किसी एक पारी के एवरेज अंक आ रहे हैं 190, यानी कि 190 एवरेज अंक के सभी छात्र जो प्राप्त कर रहे हैं। तो वहाँ पर दोस्तों बोर्ड जो कम अंक निकल के आ रहे हैं उसको पेपर को सर कठिन माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नंबर कम आ रहे हैं। तो इसमें से दोस्तों आपके नंबर कम कर दिए जाएंगे, इसमें से आपके दोस्तों 20 नंबर कम कर दिए जाएंगे, और इसमें 10 अंक बढ़ा दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 200 200 हो जाएंगे दोस्तों।
तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन, यानी कि बराबर एवरेज अंक सरलीकरण कर दिया जाता है, जिससे कि दोस्तों कट ऑफ काफ़ी इफेक्टेड होती है। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आते हैं उनके आंसर की से, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो नॉर्मलाइजेशन होने की वजह से उनके नंबर कम हो जाते हैं, तो वो भर्ती से बाहर हो जाते हैं। आंसर की से उनके अच्छे नंबर आए, उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, मेरिट से ऊपर नंबर लाए हैं, लेकिन उस पारी में नॉर्मलाइजेशन हो गया क्योंकि उस पारी में उनका सरल पेपर आ गया थोड़ा। और दूसरी पारी कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं कि आपका दोस्तों यहाँ पर पेपर तो काफ़ी कठिन था और आपके एवरेज अंक मान लीजिए 190 आए हैं, मेरिट गई 200 और 10 अंक बढ़ जाती है नॉर्मलाइजेशन से कुछ पारियों में, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ओवरऑल दोस्तों इसमें थोड़ा सा लक भी डिपेंड करता है कि आपका जो पारी का पेपर रहा था वो कैसा रहा था, वो काफ़ी डिपेंड करेगा। अगर आपका पारी का पेपर सरल आता है तो आप कोशिश करें अधिक से अधिक स्कोर करने की, ताकि आप मेरिट से बाहर ना हो। बाकी दोस्तों प्री एडमिट कार्ड 12 और 13 अगस्त को आ जाएंगे, फाइनल एडमिट कार्ड 18 अगस्त से आना स्टार्ट होंगे, सभी के एक साथ नहीं आएंगे। तो ये है अपडेट दोस्तों, नियमों में परिवर्तन किया गया, वो बीच बीच में आपको अपडेट करता रहूँगा।